आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराधान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 10वें चैप्टर की चर्चा करेंगे। 10वां अध्ययनम, 10वां अध्ययन द्रुमपत्तयम, द्रुमपत्रक। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। द्रुमपत्तये पंडुये जहा, निवडैराई गणान अच्छये, एवं मणुयान जीवियम, समयम गोयम मापमाये। द्रुमपत्तये पंडुये जहा, जहा मन जैसे, पंडुये पक्का हुआ। द्रुमपत्ते, द्रुम यानी वृक्ष का जो पत्ता होता है। राई गणान अच्छे निवड़ई, राई गणान यानी रात्रियों के अच्छे बीत जाने पर, निवड़ यानी गिर जाता है। एवं मणुयान जीवियम, एवं इस प्रकार मणुयान जीवम, मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। समयम गोयम मापमाय, इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तो रात्रियां जैसी बीतती है, वृक्ष का जो पत्ता होता है पक जाता है, पकने के बाद क्या है, वो नीचे गिर जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इस श्लोक में जीवन की नश्वरता के बारे में बताया गया है। जीवन की नश्वरता को वृक्ष के पत्र से उपमित किया गया है। तो यहाँ पे जो निरुक्तिकार हैं उनका कहना है कि ये जो पत्ता है जैसे पक जाता है, गिर जाता है, वैसे ही ये मनुष्य का जीवन है, एक दिन समाप्त हो जाता है। वृक्ष के पत्ते को गिरते हुए जो कोपल होती है देखती है तो वो हंसती है। एक उसमें गाथा आई है, पान पड़न तो देखने हंसी रे कोपलियाँ, पान पड़न तो देखने हंसी रे कोपलियाँ, मोह बीती तो बीत सी धीरी बापड़िया, मोह बीती तो बीत सी धीरी बापड़िया। पक्के हुए पत्तों को गिरते देख कोपले हंसती है। तब पत्तों ने कहा, जरा ठहरो, एक दिन तुम पर भी यही बीतेगी जो आज हम पर बीत रही है। एक दिन हम भी वैसे ही थे जैसे कि तुम आज हो, और एक दिन तुम भी वैसे हो जाओगे जैसे कि हम हैं। जो कोपले होती हैं पत्ते को देख करके हंसती हैं, सोचते कि अरे आप तो गिर गए, क्या बात है। तो पत्ते कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, पहले हम भी तुम्हारे जैसे थे, लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही बनने वाली है। मोह बीती तुम बीतसी, हमारी बीती वैसे तुम्हारी भी बीतेगी। इसीलिए इसमें हमें क्या है, गर्व नहीं करना है। मनुष्य जीवन भी वैसे ही है। आज हम युवा हैं और कल हम ओल्ड एज में आ सकते हैं, बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमें मनुष्य भव जो मिला है उसका हमें अहंकार नहीं करना है। अरे अभी युवा है, ये तो देखो ओल्ड हो गए, इनका शरीर कैसे लगता है, लेकिन सभी की स्थिति ऐसी होने वाली है। नेक्स्ट श्लोक है, कुसज्ञ जह ओस बिंदुए, थोवम चिट्ठैलंबमाणये, एवं मणुयान जीवियम, समयम गोयम मापमाये। कुसज्ञ जह ओस बिंदुए, थोवम चिट्ठी लंबमाणे। कुसज्ञ ने कुश की नोक पर, लंबमाणे लटकते हुए, ओस बिंदु, ओस बिंदु की अवधि थोवम, थोवन थोड़ी चिट्ठी में होती है। एवं मणुयान जीव्यम समयम गोयम मापमय, एवं इस प्रकार मनुष्य का जीवन भी होता है, यानी मनुष्य की जीवन की अवधि भी लंबी नहीं है, क्योंकि बाकी योनियों की कंपेयर में मनुष्य का आयुष्य है कम है। बाकी योनियों में कितना कितना लंबा आयुष्य है, देवता में भी चले जाए, नारकी में भी चले जाए, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 साग्रोपम,
लेकिन जो मनुष्य जीवन का जो आयु है वो कम है, लंबा नहीं है। इस 5वें आर्य के मनुष्य का तो 100 वर्ष 125 वर्ष ही हाईएस्ट माना जाता है। तो आयुष्य हमारा बहुत कम है। वो मनुष्य का जीवन भी कैसा क्षण भंगुर है, जैसे ओस की जो बूंद होती है वो लटकती रहती है कुछ के नोक के ऊपर, वो कभी भी गिर सकती है। वैसे ही मनुष्य जीवन भी कभी भी खत्म हो सकता है। मनुष्य जीवन का भी कभी भी एंड हो सकता है। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति एकदम सही सलामत होता है, अचानक चला जाता है। एकदम सही सलामत होता है, खाना खा रहा होता है, खाते खाते चला जाता है, चलते चला जाता है। तो कभी भी मनुष्य का जीवन खत्म हो सकता है। ओस की जो ड्रॉप होती है वो कभी भी गिर सकती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी कभी भी किसी भी समय खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। आचार्यांग सूत्र में भगवान कहते हैं नत्थि कालस आगमो, मृत्यु के आने का समय निश्चित नहीं है, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। इत्तरीयम्मी आउये जीवीये बहुपच्चमाये, विहुणायिरयं पुरे कड़म समयम गोयम मापमाये। इत्तरीयम्मी आउये, आउये माने आयुष्य है वो, इत्तरीयम्मी यानी क्षण भंगुर है। जीवी ये बहुपच्चवाये, और ये जीवन कैसा है, बहु मने बहुत सारे, पच्चवाय ने विघ्नों से भरा हुआ है। विहुणायिरयं पुरे कड़म, पूरा कृत, पूरे यानी पूरा, कड़म ने कृत, पूरा कृत, रज यानी कर्म मल को क्या करो, विहुणाई कंपित करे। क्योंकि ये मनुष्य भव है, मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है, क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है, साथ में क्या है, बहुपच्चवाय मैंने बहुत सारे विघ्न भरे हैं। एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आते ही रहते हैं। सोचते हैं अब फ्री हो गए हैं, अब सब कुछ हम अच्छा करेंगे, अब सेवा करेंगे साधु संतों की, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उतने में तो अचानक किसी का कुछ हो जाता है, कुछ सोचता व्यक्ति कुछ है, हो जाता है कुछ है। ये मनुष्य जीवन है क्षण भंगुर है, और साथ में विघ्नों से भरा हुआ है। एक ऑब्स्टिकल से खत्म नहीं होता है, दूसरा उससे और बड़ा शुरू हो जाता है। एक चिंता खत्म नहीं होती, दूसरी और चिंता बड़ी आ जाती है। इसलिए गौतम क्या करना है, पूर्व संचित कर्म रज को प्रकंपित कर। पास्ट लाइफ में जो भी कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा पे जो चिपके हुए हैं, पास्ट लाइफ में हमने जो भी कर्म किए थे उन कर्म मन को क्या करना है, प्रकंपित करना है। इसीलिए तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य भव में ही ये काम, कर्म काटने का काम मनुष्य भव में ही कर सकते हैं। बाकी भव में तो कर्म को बांधने का ही टाइम होता है, वहाँ तो कर्म बंधन ही करते रहते हैं। नए नए कर्म का बंधन हम दूसरी गतियों में करते रहते हैं। एक मनुष्य गति में ही हम पास्ट लाइफ के कर्म को काट सकते हैं। बाकी में बहुत कम होंगे अवसर कर्म काटने का, क्योंकि मनुष्य भव में ही हम पचखान कर सकते हैं, सामायिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तो मनुष्य भव में ही हम कर्म को, पुराने जो कर्म है उसको हम काट सकते हैं। दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसब्ब पाणिनम, गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाये। दुल्हे खलु मानुष्य भवे, दुल्हे मैंने दुर्लभ है, मानुष्य यानी मनुष्य, भव यानी भव, मनुष्य भव दुर्लभ है। चिरकालेन भी सब्ब पाणिनम, सब्ब पाणिनम सभी प्राणियों के लिए, ऐसे नहीं मेरे लिए आपके लिए, सभी प्राणी के लिए मनुष्य भव दुर्लभ है। चिरकालेन चिरकाल तक भी मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। लंबे समय तक भी मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है, क्योंकि बाकी योनियों में तो हमारे अनंत काल, असंख्यात काल बीत जाते हैं। तो उसका वो कब हमारा कंप्लीट होगा, कब वापस हम मनुष्य भव मिलेगा हमें। इसीलिए मनुष्य भव है मिलना सभी प्राणियों के लिए लंबे समय तक दुर्लभ है मिलना।
गाढ़ाय विभाग कम्मुणो, क्योंकि जो कम्मुणो यानी कर्म का जो विभाग यानी विपाक है वो गाढ़ा यानी तीव्र होता है। कर्म का जो विपाक होता है वो तीव्र होता है। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मनुष्य भव मिलना बड़ा बड़ा दुर्लभ है। ये दुर्लभ मनुष्य भव हमें मिला है सहज ही, तो हमें इस मनुष्य भव का हमें उपयोग करना है। आचार्य तुलसी ने भी एक गीत में गाया था, बहुत सुंदर गीत है। दुर्लभ चिंतामणि सम पायो, प्राणियो मानव अवतार। ओ मानव अवतार, चेतन क्यों खोवे बेकार। दुर्लभ चिंतामणि सम पायो, प्राणियो मानव अवतार। 84 रे चक्कर में तू रुल्यो अनंती वार। 84 रे चक्कर में तू रुल्यो अनंती वार। जंगल में जद बनो जनावर, थारी हुई शिकार। दुर्लभ चिंतामणि सम पायो, प्राणियो मानव अवतार। ओ मानव अवतार, चेतन क्यों खोवे बेकार। दुर्लभ चिंतामणि सम पायो, प्राणियो मानव अवतार। तो आचार्य तुलसी गीत में लिखते हैं, ये मनुष्य भव है वो दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान है। जैसे चिंतामणि रत्न कितना प्रेशियस होता है, इससे भी बढ़कर ही मनुष्य भव प्रेशियस हमें ये मिला है। और ये मनुष्य भव रत्न चिंतामणि के समान है। वो 84 लाख योनियों में घूमते 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 थप्पड़े खाते खाते कितने कितने कर्म हम भोगते भोगते अब हम मुश्किल से हम किनारे आए हैं। मनुष्य भव हमें मिला है। इस दुर्लभ मनुष्य भव का हमें उपयोग करना है। ऐसा न हो कि वापस ये हमारे हाथ से चला जाए, फिर वापस हमें पश्चाताप करना पड़े। अब मनुष्य भव हमारे हाथ में आ गया है। इस मनुष्य भव का हमें क्या करना है, पूरा पूरा एक एक क्षण का उपयोग करना है, क्योंकि यह मनुष्य भव वापस मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य भव भी मिल सकता है, लेकिन भगवान की वाणी सुनना बड़ा दुर्लभ है। जिन वाणी सुनना बड़ा दुर्लभ है। और मनुष्य भव भी मिल जाए, लेकिन आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, जैन धर्म, ये सब योग मिलना वो भी, और पांचों इंद्रिय परिपूर्ण मिलना, उसमें भी धर्म की रुचि होना, धर्म करने का मन होना, भगवान की वाणी सुनने की इच्छा होना, ये भी सब चीज़ें दुर्लभ होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मनुष्य भव जो मिला है उसका हमें पूरा लाभ लेना है। क्योंकि मनुष्य भव हमारे हाथ से निकल गया, उसके बाद हमारा स्थावर में सपोज जन्म हो गया, वहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा, भगवान आंसर दे रहे हैं। पूर्विकाय मयि गवो, उत्कोशं जीवो संवसे। कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमाये। आउक्काय मयि गवो, उत्कोशं जीवो संवसे। कालं संखाय्यं समयं गोयं मापमाये। भगवान कहते हैं गौतम, पूर्विक काय मई गो, पृथ्वी काय में जीव चला गया, तो वहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा। उत्कोशम जीव संवसे, उत्कोशम यानी उत्कृष्ट, मैक्सिमम समय कितना, कालम संख्यायम, असंख्यात काल तक, असंख्यात काल यानी असंख्य अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक उसी में जन्म, उसी में मृत्यु। असंख्य अवसर पीढ़ी, एक अवसर पीढ़ी भी 10 कोटि सागरपम की, और पूरा
उत्सर्पिणी मिलता है तो 20 कोटा कोटि सागरोपम, तो एक उत्सर्पिणी में बीत जाता है 20 कोटा कोटि सागरोपम का समय। तो ऐसे असंख्य उत्सर्पिणी काल तक पृथ्वी काय में ही जन्म लेना, पृथ्वी काय में वापस मृत्यु होना, वापस वहाँ से कब निकलेंगे। पृथ्वी काय एक इंद्री है और वहाँ से जीव वापस कब मनुष्य बनेगा, कब उसको त्रस पर्याय मिलेगी। तो असंख्य उत्सर्पिणी काल तो उसी में बीत गया और फिर वो जीव पानी में चला गया। तो पानी में चला गया तो पानी बन गया, तो अब काय में उत्पन्न हुआ जीव भी अधिक से अधिक असंख्य काल तक वहाँ रह जाता है। इसीलिए हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। ये मनुष्य भव इतना प्रेशियस मिला है, अगर स्थावर में जीव का जन्म हो गया तो फिर वहाँ से निकलना कितना मुश्किल होगा। एक होता है भव स्थिति, एक होती है काय स्थिति। भव स्थिति का मतलब है जो अभी हमें भव मिला है वो हो गया भव स्थिति, लेकिन वापस मनुष्य से वापस मनुष्य बन जाते हैं तो वो काय स्थिति होती है। वैसे ही पृथ्वी का एक प्रकार का स्थावर भव है, और लेकिन वापस पृथ्वी काय में ही जन्म मरण होता रहता है, वो काय स्थिति होती है। जीव एक जन्म में कितने काल तक जीता है उसे तो भव स्थिति कहा जाता है। और मृत्यु के पश्चात उसी जीव निकाय के शरीर में उत्पन्न होने को काय स्थिति कहा जाता है। मृत्यु हो गई, वापस पृथ्वी काय में उत्पन्न हो गया, वो काय स्थिति होगी। और एक भव में हम कितने समय तक जीते वो तो होगी भव स्थिति। और मृत्यु के बाद उसी जीव निकाय में शरीर वापस उसी जीव निकाय में उत्पन्न होता है, वो होता है काय स्थिति। तो देवता होते हैं और नारकी होती है, उनकी भव स्थिति होती है, काय स्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देवता मर करके वापस देव नहीं बन सकते हैं, और नरक के जीव मर करके वापस नरक में उत्पन्न नहीं हो सकते। मतलब उसी समय, मतलब दूसरा एक भव करने के बाद तो वापस आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। एक भव कंप्लीट हो गया, उसके बाद बीच में मनुष्य भव या तिरंज भव करके वापस कर्म का बंधन करके वो नरक में आ सकता है। वैसे ही देवगति वाला भी जीव मनुष्य बन करके या तिरंज गति में जा करके वहाँ कुछ पुण्य का उपार्जन होता है, जिसके कारण पुण्य का भोग के लिए वापस वो देव बन सकता है। लेकिन कंटिन्यू लगातार देव मर करके तुरंत देव नहीं बन सकता है। देव नारकी जीव मृत्यु के पश्चात देव नारक नहीं बन सकते, इसलिए उनके भव स्थिति ही होती है, काय स्थिति नहीं होती है। तिरंज और मनुष्य मृत्यु के पश्चात पुनः तिरंज और मनुष्य बन सकते हैं, इसलिए उनके काय स्थिति भी होती हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव लगातार असंख्य अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल तक अपने अपने स्थानों में जन्म लेते रहते हैं। वनस्पति के जीव अनंत काल तक वनस्पति में ही रह जाते हैं, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री वाले जीव हजारों वर्ष तक अपने अपने निकाय में जन्म ले सकते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव लगातार एक शरीर के 7-8 जन्म ले सकते हैं। 5 इंद्रिय वाले तिरंज जीवों की काय स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त की और उत्कृष्ट 3 पल्योपम पृथक पूर्व कोटि की है। पृथक पारिभाषिक शब्द, इसका अर्थ है 2 से 9 तक। पृथक पूर्व कोटि अर्थात 2 से 9 पूर्व कोटि तक 3 पल्योपम का आयुष्य योगलिक तिरंजों का होता है। इस दृष्टि से 5 इंद्रिय वाले तिरंजों की उत्कृष्ट भव स्थिति 1 कोटि पूर्व होने से 7 भवों का कालमान 7 कोटि पूर्व होता है। कोई तिरंज पंचेंद्रिय जीव 7 भव इस अवधि करता, इस 7 भव करता है, और 8वां भव तिरंज योगलिक का करता है। कुल मिलाकर उसकी स्थिति 3 पल्य और 7 कोटि पूर्व हो जाती है। ये कोई तिरंज पंचेंद्रिय जीव है, 7 भव कंटिन्यू कर दिया तिरंज का, और 8वां भव योगलिक हो जाता है, तो कुल मिलाकर उसकी स्थिति 3 पल्य और 7 कोटि पूर्व हो जाती है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि जीव जो है पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, ये 4 स्थावर में चला जाता है, तो वहाँ तो कंटिन्यू असंख्य अवसर्पिणी काल तक जन्म मरण चलते रहते हैं। और वनस्पति में जीव चला गया, और तेजस काय में भी ऐसे तो तेजस काय जो
अवधि होती है, 3 दिन अहोरात्र की होती है, लेकिन ये काय स्थिति की अपेक्षा से तेजस काय के जीव भी कितने समय तक रह सकते हैं? तेव काय मई गवो उक्को समझियो संबसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाये वाउ काय मई गवो उक्को समझियो संबसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाये। तेजस काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य काल तक रह जाता है, इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। वायु काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य काल तक रह जाता है, इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पृथ्वी काय, अप का, तेजस काय, वायु का, इन चारों में तो असंख्य अवसर पीढ़ी काल तक जीव जन्म मरण कर सकता है, लेकिन वनस्पति में भगवान कहते हैं मनसई काय मई गवो उक्को समझियो संबसे कालमनंत दुरंतम समयम गोयम मापमाये। मनसी काय में गो, वनस्पति काय में जीव उत्पन्न हुआ तो को समझियो संबसे, उत्कृष्ट वो अनंत काल तक, दुरंत जिसका अंत होना बड़ा कठिन है, ऐसे अनंत काल तक वनस्पति काल में ही जीव रह जाता है। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। इन्हें वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत काल, वो दुरंत, अनंत, दुरंत यानी जहाँ से निकलना बड़ा कठिन है, ऐसे वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत काल तक, यानी अनंत अवसर पीढ़ी काल तक, अनंत उत्सर पीढ़ी काल तक वही जीव जन्म मरण करता रहता है। तो अनंत काल तक तो वहीं बीत गया, फिर मनुष्य भव कब मिलेगा? इसलिए मनुष्य भव को दुर्लभ बताया है, क्योंकि इन कायों में हम चले जाते हैं तो वहाँ से निकलना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए मनुष्य भव सभी प्राणियों के लिए मिलना लंबे समय तक वो दुर्लभ माना गया है। बेंद्य काय मई गवो उक्को समझियो संबसे कालम संखिज्ज सन्नियम समयम गोयम मापमाये। बेंद्य काय मई गवो उक्को समझियो संबसे कालम संखिज्ज सन्नियम समयम गोयम मापमाये। शौरिंद्य काय मई गवो उक्को समझियो संबसे कालम संखिज्ज सन्नियम समयम गोयम मापमाये। भगवान कहते गौतम जीव बेंद्य काय, बेंद्य यानी 2 इंद्री, लट शंख आदि जो बन जाता है, तेंद्रिय काय यानी 3 इंद्रिय, 3 सेंसेस, चिंटी मकोड़ी जो बन जाता है, चौरिंद्रिय यानी 4 इंद्रिय यानी मक्खी मच्छर जीव बन जाता है। तो वहाँ कितने समय तक रहना पड़ेगा? तो 2 इंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव कालम संखिज्ज सन्नियम, संखिज्ज यानी संख्यात काल, संख्यात काल तक वहाँ रह सकता है, यानी संख्यात अवसर पीढ़ी और उत्सर पीढ़ी काल तक वहीं जन्म मरण कर सकता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में तो असंख्यात काल तक, वनस्पति में अनंत काल तक 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बन जाता है, उसमें संख्यात काल तक रह सकता है, यानी संख्यात अवसर पीढ़ी और संख्यात उत्सर पीढ़ी काल तक वही जीव जन्म मरण करता रहता है। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पंचेन्द्रिय काय मई गवो उक्को समझियो संबसे सतट भव गहने समयम गोयम मापमाये। पंचेन्द्रिय काय मई गो, पंचेन्द्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उक्को समझियो संबसे, उक्को समझ उत्कृष्ट रूप से, 7 भव गहने 7-8 भव जन्म ग्रहण कर सकता है। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पंचेंद्रिय काय में
हम कंटिन्यू 7-8 भव ले सकते हैं। तो पंचेंद्रिय का जरूर नहीं कि कंटिन्यू 7-8 मनुष्य का ही हो। तो उसमें जैसे एक मनुष्य का हो गया, देवगति का हो गया, मनुष्य का हो गया, देवगति का हो गया, ऐसे भी हो सकता है। और मनुष्य का भी हो गया और तिरंज पंचेंद्रिय भी बन गए, नरक में भी चले गए। ऐसे करके 7-8 जन्म तक हम कंटिन्यू पंचेंद्रिय बन सकते हैं। उसके बाद वापस हम 2 इंद्रिय या 3 इंद्रिय पता नहीं क्या बनेंगे, लेकिन पंचेंद्रिय में तो हम कंटिन्यू 7-8 जन्म तक ही कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद तो हमारा भाव चेंज होता ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। देवे नेरे ये ऐगो उक्को समझियो संबसे एक एक भव गहने समयम गोयम मापमाए। देवे नेर ये ऐगो, देवगति और नरक गति में जीव चला गया तो उपकोशम उत्कृष्ट रूप से वो एक एक भव गणे, एक एक जन्म ग्रहण तक वहाँ रह जाता है। उन्हें एक भव किया, फिर वापस मृत्यु, उसके बाद मनुष्य बना या तिरंज, लेकिन वो वापस देव गति वाला देव नहीं बन सकता है। एक भव ही वो कर सकता है। और वापस नरक वाला भी नरक काय से पूर्ण किया तो वापस नरक में नहीं आएगा, नरक से निकल करके वो तिरंज बनेगा अथवा मनुष्य बनेगा। लेकिन नरक है वो वापस नरक नहीं बन सकता है, क्योंकि जो उसने पाप किए थे इस लाइफ में उसका फल उसने नरक में रह के भोग लिया और लगभग कर्म उसके खत्म हो गए। यदि बाकी रह गए तो वो तिरंज गति में चला जाता है उसका फल भोगने के लिए, लेकिन वो वापस तिरंज गति में जाएगा, लेकिन तुरंत ही वो नरक में नहीं जाएगा। तिरंज गति में वापस वो कर्म का बंधन करेगा तो वापस वो वहाँ से नरक में आ सकता है, लेकिन नरक तुरंत ही मर करके इधर नरक के जीव की मृत्यु हुई वापस नरक में उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे देवगति का भाव खत्म हो गया तो वापस देवगति तुरंत नहीं मिलेगी, वो एक भोग करने के बाद मिल सकती है, लेकिन लगातार नहीं मिल सकती है। देव और नरक योनि में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक एक एक जन्म ग्रहण तक वहाँ रह जाता है। इसीलिए हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। एवं भव संसारे संसरे सुहासुहे कम्महि जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम मापमाए। इस भव संसार में संसरे सुहास कम्मे हैं, जीव हैं सुहासुहे हैं, अपने शुभ और अशुभ कर्मों से ही संसरती यानी परिभ्रमण करता है। जीवोपमाय बहुलो, उसका कारण क्या है? जीव है प्रमाद बहुल है, यानी जीव को प्रमाद अच्छा लगता है, आलस्य आता है शुभ काम में, धर्म के काम में आलस्य आता है। इस तो प्रमाद बहुल जीव क्या है? शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है, क्योंकि वो प्रमाद करता है, धर्म ध्यान नहीं करता है। तो प्रमाद के कारण वो कभी शुभ अशुभ कर्म का वो जीव बंधन कंटिन्यू करता ही रहता है। तो शुभ अशुभ कर्म के कारण ही जीव को क्या होता है? बहु संसारे संसरी, बहु संसार संसार में वो क्या करता रहता है? संसरी परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। इसलिए हमें क्या करना? अपना जो प्रमाद है उस प्रमाद को कम करना है, क्योंकि प्रमाद बहुत आता है। धर्म के काम में प्रमाद आता है, बाकी के कामों में प्रमाद नहीं आता है। इसलिए हमें क्या करना है? आपको यदि धर्म की इच्छा हो रही है तो ऐसा मत सोचो आज नहीं कल हम ज्वाइन कर लेंगे क्लास, आज नहीं कल सामायिक कर लेंगे, वो आज ही कर लो। लेकिन आपको यदि संसार का कोई काम करने की इच्छा हो रही है उसको आप छोड़ सकते कि आज नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि वो पाप का काम तो जितना टले उतना अच्छा है, जितना डिले हो या टल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो धर्म का काम उसमें हमें प्रमाद नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं कि जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है? उसके अपने अपने कर्म हैं। किसी के शुभ कर्म होते तो वो देवगति मनुष्य गति में वो जाता रहता है, किसी के अशुभ कर्म होते, अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए उसका पनिशमेंट हमें नरक अथवा तिरंज गति में ही मिल सकता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? शुभ अशुभ कर्मों के कारण इस चतुर्गत्यात्मक
संसार में परिभ्रमण करता रहता है। ये 4 गति वाला संसार है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। इन चारों गतियों में घूमता रहता है। कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया, कभी तिरंज बन गया, कभी नरक में चला गया। और तिरंज गति में भी कितनी सारी योनियां हैं, अलग अलग योनियों में वो घूमता रहता है। तो वो कारण क्या है? अपने अपने कर्म है, किसी का इसमें दोष नहीं है। अपने कर्म के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं, लद्धुण विमाणु सत्तणम आर्यत्तम पुनराविदुल्लहम बहवे दशयामि लिखुया समयम गोयम मापमाये। लद्धुण्वी मानुसत्तणम आर्यत्तम पुनराविदुल्लहम। मनुष्य जन्म मिलना भी दुर्लभ है और उसके मिलने पर भी आर्यत्व और भी दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र मिलना और भी दुर्लभ है। मनुष्य भव मिलना भी अपने आप में दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य भव भी मिल गया, लेकिन उसमें भी आर्य क्षेत्र मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। बहवे दसुया मिले खुया, बहवे बहुत सारे, तो दसुया यानी चोर, और मिले खुया म्लेच्छ हो जाते हैं। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मनुष्य भी बन जाते हैं, लेकिन कोई चोर डाकू बन जाते हैं, कोई म्लेच्छ जाति के हो जाते हैं, कोई मुस्लिम हरिजन, अलग अलग योनियों में चले जाते हैं। तो मनुष्य भव मिलना, उसमें आर्य क्षेत्र मिलना, वो बड़ा दुर्लभ है। इसलिए गौतम समयम गोयमापमय, हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। ये केवल गौतम स्वामी के लिए मैसेज नहीं, हम सभी के लिए ये मैसेज हैं, क्योंकि गौतम स्वामी तो उन भगवान के समक्ष थे, सामने थे। इसीलिए भगवान ने गौतम को संबोधित करते हुए कहा कि हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। लेकिन ये संपूर्ण मानव जाति के लिए मैसेज है कि हमें ये मनुष्य भव जो प्रेशियस मिला है, उसका हमें क्या है, प्रमाद नहीं करना है। हमें पूरा पूरा यूज करना है, एक एक पल का यूज करना है, ताकि जब लास्ट में जब हमारी मृत्यु हो, हमें पश्चाताप न हो कि हमें मनुष्य भव भी मिला, लेकिन जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, वैसा नहीं किया। अब वापस मनुष्य भव मिलेगा तो हम बहुत करेंगे, और वापस कब मिलेगा, कब करोगे? अभी जो मिला है उसका लाभ ले लो। अभी लाभ नहीं लिया तो फिर कभी लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगी कब। आज नहीं कल नहीं, आज ही कर लो। जो भी करना आज कर लो, कल का कोई भी भरोसा नहीं है। लद्धुण्वी आर्यत्तणम अहिण पंचेन्द्रियाउदुल्लहा विग्लिन्द्रियाउदिशये समयम गोयम मापमाये। लद्धुण्वी आर्यत्तणम, आर्यत्व यानी आर्य देश में भी हमारा जन्म हो गया, लेकिन अहिण पंचेन्द्रियाउदुल्लहा, परिपूर्ण इंद्रिय मिलना, परफेक्ट इंद्रिय मिलना, वो भी दुर्लभ है। किसी के आँख नहीं होती है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, किसी के हाथ में पैरालिसिस होता है, किसी के पैर बराबर नहीं होते, चल नहीं पाते हैं, अपने हाथ से काम नहीं कर पाते हैं। तो पांचों इंद्रिय परिपूर्ण परफेक्ट मिलना वो भी दुर्लभ है। विग्लिन्द्रियाउदिशये, और बहुत से लोग तो इंद्रियहीन दिख रहे हैं, यानी इंद्रियहीन है, यानी किसी के कुछ दिक्कतें हैं, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी के कान से सुनाई नहीं देता है या बहुत कम सुनाई देता है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता है या बहुत कम दिखाई देता है। तो ये पांचों इंद्रिय हैं वो परिपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंद्रियां हैं परफेक्ट इंद्रियां नहीं मिली है। मनुष्य तो बन गए, लेकिन हम देखते हैं किसी के हाथ आधा होता है, किसी के पाँव एक होता है, किसी के कुछ कोई न कोई तकलीफ होती, बॉडी परफेक्ट नहीं होती। तो यह जो पांचों इंद्रिय परिपूर्ण मिलना, ये भी अपने आप में दुर्लभ है। आर्य देश में जन्म भी हो गया, लेकिन पांचों इंद्रिय परफेक्ट मिलना वो भी दुर्लभ है। वो भाग्यशाली को ही पांचों इंद्रिय परिपूर्ण मिलती हैं। इसका मतलब है वी आर लक्की, हम सब भाग्यशाली के, हम सभी को पांचों इंद्रिय परफेक्ट मिली हैं। सभी हम आंखों से बराबर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पांचों इंद्रिय परिपूर्ण है, परफेक्ट है।
तो ये सब कुछ मिला है, इसीलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मनुष्य भाव भी हमें मिला है, उसमें हमें आर्य क्षेत्र भी मिला है, उसके साथ साथ हमें पांचों इंद्रियों का पूरा योग भी मिला है। ये मनुष्य भाव हमें जो मिला है उसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। भगवान कहते हैं हे गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो, मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है और उसके बाद आर्य क्षेत्र में जन्म लेना वो भी दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र में जन्म भी हो गया लेकिन पांचों इंद्रियों का परफेक्ट मिलना वो भी दुर्लभ है, यानी स्वस्थ मिलना। ये पांच इंद्रिय तो कई की होती लेकिन स्वस्थ नहीं होती पांचों इंद्रिय, तो वो भी कुछ न कुछ कमी होती, कुछ न कुछ होता रहता है, तो वो भी असाता का उदय रहता चलता रहता है। तो उसके कारण भी वो चाहते हुए भी वो धर्म नहीं कर पाते हैं। धर्म कब होता है? जब हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, निरोगी हो, तंदुरुस्त हो, तब हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज तो शरीर स्वस्थ न होने से दवाई लेना, डॉक्टर के जाना, बस उसी के चक्कर लगते रहते हैं। फिर शरीर में साता न होने से हम चाहते हुए भी हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं। इच्छा बहुत हो रही है लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया है कि बैठ ही नहीं पाते हैं, एक सामायिक ही नहीं कर पाते हैं। इच्छा आपकी है इस व्याख्यान सुनने की, लेकिन सुनाई नहीं देता है। आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं, कान कमजोर हो गए हैं, तो इसलिए मनुष्य भाव जो हमें मिला है उसका हम पूरा पूरा लाभ लें। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। आगे का अभी बहुत है, 37 श्लोक है, 17 श्लोक हो गए हैं। ये इस अध्ययन की ये विशेषता है कि सभी श्लोक के पीछे समयम गोयम मापमाए। आप पूरा अध्ययन याद न कर सके तो कम से कम एक लाइन याद कर ले, समयम गोयम मापमाए, समयम गोयम मापमाए, समयम गोयम मापमाए। इस लाइन को याद करें और हो सके तो बड़े अक्षर में अपने रूम में लिख करके रख लें कि मुझे ये मनुष्य भाव मिला है तो मुझे प्रमाद नहीं करना है, अधिक से अधिक मेरा समय धर्म ध्यान में लगाना है। तो ऐसा आपको संकल्प करना है। बाकी सारी प्लानिंग करते तो इसकी भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ओम अरहम। भगवान की वाणी के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।